हेलो दोस्तों। मुग़ल काल की शॉर्ट सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कलंदर। कलंदर किसे कहा जाता था? बाबर को। और कब कहा गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में उपाधि दी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। गाजी की उपाधि किसकी है? बाबर की। ये कब धारण की थी इसने? खानवा के युद्ध में। ठीक है, खानवा के युद्ध में इसने एक नारा दिया था, कौन सा? जिहाद का नारा। खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा की तरफ से कौन कौन थे? तो इसको इस तरह से याद किया जा सकता है: हमाम, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय। शेर शाह सूरी ने कब भाग लिया था? चंदेरी के युद्ध में। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर के खिलाफ कौन लड़ रहा था? मेदिनी राय। इसमें भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और चंदेरी के युद्ध में ही बाबर ने क्या किया था? राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। घाघरा का युद्ध देख लेते हैं। तो घाघरा के युद्ध में बाबर के खिलाफ कौन कौन था? मास से याद कर सकते हैं इसको: महमूद लोदी, आलम खां लोदी, शेर खां लोदी। पानीपत की मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने। बाबरनामा की भाषा क्या है? तुर्की। तुर्की में लिखी गई थी बाबरनामा। फिर इसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, मतलब किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान ने। सर ए पूल का युद्ध 1501 किसके बीच में हुआ था? बाबर और सैबानी खां। चार बाग किसने बनवाए थे? अकबर ने। मुबैयान शैली किसने विकसित की? बाबर ने। बाबर अनुयायी किसका था? उबैदुल्ला अहरार का। और बाबर की जो पद रचना है उसको क्या कहा जाता है? दीवान। रिसाल ए उसज अर्थात खत ए बाबरी का लेखक कौन था? बाबर। बाबरनामा देख लेते हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मैडम बेवरीज और लेडिन रस्किन। फ्रांसीसी में अनुवाद किसने किया था? कोडले ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? मीर बाकी ने। गज ए बाबरी ये क्या था? ये एक पैमाना था सड़कों की नपाई के लिए। मुगलों की राजभाषा फारसी। अब हुमायूं देख लेते हैं। हुमायूं का टाइम पीरियड क्या था? 1530 से 56 तक। तो इसका पूरा नाम क्या था? नासरुद्दीन हुमायूं। अहल ए मुराद का गठन किसने किया था? हुमायूं ने। अब हुमायूं के समय की युद्ध देख लेते हैं। पहले देवरा का युद्ध 1532, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें शेर शाह हार गया था। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें शेर शाह की जीत हुई थी। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें भी शेर शाह जीता। सिंध अभियान 1543। तो यहाँ पे शासक कौन था? हुसैन आरगो। तो हुमायूं यहाँ पे जीत गया था क्योंकि हुमायूं को ईरान जाना था। तो ईरान गया फिर यहाँ से। तो ईरान से अब्दुल समद और मीर सैयद अली नामक दो चित्रकार लेकर आया था हुमायूं। और इन्हीं लोगों ने क्या किया था? अकबर को चित्रकारी सिखाई थी। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555, सरहिंद का युद्ध 1555। शासक बनने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदख्शां का। और हुमायूं के जो और भाई थे, कामरान। कामरान कहाँ का था? काबुल और कंधार का। अस्करी संभल का। हिंदाल अलवर और मेवाड़ का। सुलेमान मिर्ज़ा फिर बदख्शां का। जब हुमायूं शासक बन गया तो फिर सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां का गवर्नर बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था। शेरमंडल। शेरमंडल क्या था? ये दीन ए पनाह का पुस्तकालय था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। आगे देखते हैं।
शेर शाह सूरी के बारे में देखते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1540 से 45। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद। इसकी मृत्यु कब हुई? 1545 को, कालिंजर में। उस समय कालिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह। फिर शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाह। इसके निर्माण देख लेते हैं। शेरशाह सूरी के निर्माण: रोहतासगढ़ का किला, किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली में, और शेर सूर नगर कन्नौज में। इसके भूमि मापक यंत्र देख लेते हैं। तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी। इसका जो चांदी का रुपया था उसका वज़न कितना था? 178 ग्रेन। और तांबे के दाम का 380 ग्रेन। और इसका सोने का सिक्का भी होता था शेरशाह सूरी का। अगर चांदी का रुपया और तांबे के दाम के बीच का अनुपात देखा जाए तो कितना था? 1:64। भू राजस्व कितना था इसके समय में? 1/3। कबूलियत और पट्टा नामक व्यवस्था किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। इसने और क्या किया था? जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी और डाक प्रथा शुरू करवाई थी। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा शेरशाह सूरी ने। कामरान व अस्करी की माँ कौन थी? गुलरुख बेगम। और हिंदाल की माँ दिलदार बेगम। सिकदार कौन होते थे? ये बंगाल के सरकार थे और जिलों की देखरेख किया करते थे। जो सिकदार होते थे इनकी देखरेख के लिए कौन था? अमीर ए बंगाल। और इस पद पर पहली नियुक्ति किसकी हुई थी? काजी फजीलात की। दिल्ली सल्तनत के पराभव के बाद सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हुमायूं ने। श्वेत संगमरमर से बना पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा। इसका निर्माता कौन था? हाजी बेगम। ये पत्नी थी हुमायूं की। और इसका डिज़ाइनर कौन था? मिर्ज़ा गयास। सामूगढ़ का युद्ध 1658। और दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी में जो सेना का विभाजन था, सेना का विभाजन 200, 250 और 50 में किसने किसने विभाजित किया था? इस्लाम शाह और सिकंदर शाह ने। शेरशाह सूरी के समय का विभाजन था, फिर इसको फॉलो किया था इन दोनों ने। अकबर के बारे में देख लेते हैं। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605। तो इसके शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ़ और मुल्ला पीर मोहम्मद। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, अकबर और अहेमू के बीच में। और इस युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? तबकात ए अकबरी में। और इसका लेखक कौन था? निजामुद्दीन अहमद। बैरम खां का निष्कासन कब हुआ था? 1560 में। अतका ख्याल या पेटीकोट गवर्नमेंट क्या थी? ये बैरम खां के खिलाफ एक ग्रुप बनाया गया था। कौन कौन शामिल था इसमें? महामनगा, जीजी अनगा, हमीदा बानो बेगम, पीर मोहम्मद, आदम खां। अब अकबर के समय में कौन कौन से काम कब कब हुआ ये देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562। अहरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर का अंत 1563। जजिया कर का अंत 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। राजधानी भी इसको बनाया था अकबर ने। इबादत खाना 1575। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। मजहर की घोषणा 1579, 22 जून 1579। दीन ए इलाही 1582। इलाही संवद 1583। फिर राजधानी लाहौर कब बनाई? 1585 में। बचपन का नाम क्या था अकबर का? जलाल। राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पंजाब के कालानौर में। अकबर के समकालीन कौन कौन थे? तो एलिजाबेथ इंग्लैंड में, शाह अब्बास ईरान में, और जार ईवान रूस में।
अब अकबर के अभियान देख लेते हैं, कौन सा अभियान कब कब हुआ। तो मालवा 1561, यहाँ पे बाज बहादुर शासक था। तो इसी ने क्या किया था, अकबर को नगाड़ा बजाना सिखाया था। बाज बहादुर की राजधानी क्या थी, सारंगपुर। चुनार 1562, आमेर 1562, भारमल राजा था यहाँ पे। मेड़ता 1562, यहाँ का राजा कौन था, जयमल। गोंडवाना 1564, यहाँ पे कौन था, वीर नारायण था। ये बच्चा था तो इसकी जो माँ थी दुर्गावती, वो इसकी संरक्षिका बनी हुई थी। इसकी राजधानी क्या थी, नरहरी चौरागढ़। फिर मेवाड़ अभियान, ये 2 बार हुआ, 1568, 1576। 1568 में हुआ तो उस समय राजा कौन था, उदय सिंह। और उदय सिंह के सेनापति कौन थे, जयमल और फत्ता सिंह। फिर 1576 में जब हुआ तो राजा कौन था, राणा प्रताप। फिर रणथंभौर 1569। सुरजन राय हांडा, तो सुरजन राय हांडा को जब जेल में बंद किया गया तो इसको तब 12 बजाने की छूट दी थी अकबर ने। फिर कालिंजर 1569, यहाँ पे कौन था, रामचंद्र देव। इसने अकबर को तानसेन भेंट किया था। अब आते हैं मारवाड़ 1570, रायचंद्र सेन। जैसलमेर 1570, रावल हरि राय। बीकानेर 1570, कल्याणमल। गुजरात 1571, मुजफ्फर खां तृतीय। बिहार व बंगाल 1574-76, दाऊद खां। काबुल 1581, हकीम मिर्ज़ा। कश्मीर 1586, यूसुफ याकूब। इसकी पत्नी का नाम क्या था, हब्बा खातून, जिसे क्या कहा जाता था, कश्मीर की मीरा। यहीं पे अकबर ने क्या किया था, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। फिर अगला अभियान देखते हैं, ओडिशा 1592, निसार खां। सिंध 1593, जानी बेग। और इसी अभियान में बीरबल की मौत हो गई थी। बलूचिस्तान 1595, पन्नी अफ़गान। कांधार 1595, मुजफ्फर हुसैन। अब अकबर के दक्षिण के अभियान देख लेते हैं। खानदेश 1591, अली खां। दौलताबाद 1599, चांद बीबी। अहमदनगर 1600 ईस्वी, बहादुर शाह और चांद बीबी। असीरगढ़ 1601, मीरन बहादुर। और ये अकबर के जीवन का अंतिम अभियान था, असीरगढ़ का, 1601 में। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में और मुल्तखब उल तवारिख में, बदायूनी की पुस्तक है। इसमें अकबर की तरफ से कौन था, मान सिंह और आसफ खां। और राणा प्रताप की तरफ से कौन था, अफीम खां सूरी। जगत गुरु किसे कहा जाता है, हरि विजय सूरी को। और युग प्रधान की उपाधि जीन चंद्र सूरी। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे, तो इसकी एक ट्रिक है, अब फैत टोमा अफमो। अब फैत टोमा अफमो। मीर बख्शी कौन होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख। अकबर के दीवान तुर्बती, टोडरमल, मंसूर। आईने दाहशाला की स्थापना 1580। स्थापत्य कला का मोती किसे कहा जाता है, तुर्की सुल्तान का महल जो फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के चित्रकार अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। हुमायूं का मकबरा आगरा, लाहौर और इलाहाबाद का किला, ये किसने बनवाए थे, अकबर ने। अमीर उल उमरा किसे कहा जाता था, भगवान दास को। अब अनुवादित पुस्तकें देख लेते हैं। रामायण का अनुवाद किसने करवाया था, बदायूनी ने। लीलावती का अनुवाद फैजी ने। कालिया दामन का अबुल फजल ने।
अब पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था, पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था, तो अबुल फजल ने किया था किस नाम से? अनवर ए सादात के नाम से। और हुसैन फैज ने भी किया था किस नाम से? यार ए दानिश के नाम से। अथर्ववेद का अनुवाद इब्राहिम सरहदी ने किया था। राजतरंगिणी का मुल्ला शाह अहमद ने। नल दमयंती ये सूरदास की पुस्तक है और इसका अनुवाद फैजी ने सुहेली के नाम से किया था। ठीक है। कुछ उपाधियां हैं जैसे कविराज, कविप्रिय, नरहरि और महापात्र, ये किसकी उपाधियां हैं? बीरबल की। शीरी कलम किसकी है? अब्दुल समद की। जरी कलम मोहम्मद हुसैन की। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी मुगल काल में? अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी के आधार पर सैनिकों का जो संगठन शुरू किया था वो कब शुरू किया था? 1574-75 में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।